नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोल एनालिसिस स्टीक ऑफ लाइट। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में विधान परिषद में हुई सीट बंटवारों के बारे में। बिहार में तीन बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तीन नहीं, उसको चार, कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, चार। फर्स्ट आरजेडी, दूसरा बीजेपी, तीसरा जदयू, चौथा कांग्रेस। ये बड़ी पार्टी हैं बिहार में। बड़े पार्टी बोले तो राजनीतिक पार्टी। अभी विधान परिषद का नामों की सूची अभी जारी किया गया है। उसमें से कांग्रेस पार्टी, जदयू, बीजेपी एंड आरजेडी, ये तमाम पार्टियां हैं जो वोट बैंक बनाने के चक्कर में स्वर्ण समाज को एक ऐसा लॉलीपॉप दे दिया है कि इनके हाथ में डंडी तो है, लेकिन उस डंडी से स्वाद नहीं निकल रहा है, उस लॉलीपॉप में स्वाद नहीं आ रहा है और वो मुंह तक नहीं जा पा रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। विधान परिषद में 11 सीटों को नाम को सूची जारी किया गया है, जिसमें आरजेडी स्वर्ण समाज के लिए 0, बीजेपी स्वर्ण समाज के लिए 1 सीट, जदयू स्वर्ण समाज के लिए, कांग्रेस ये तो भैया बोलता ही है कि ब्राह्मणों ने हक मारा है। अरे ब्राह्मण नहीं होते ना महाराज, राहुल यादव जी, सॉरी राहुल गांधी जी। तो आप कम से कम जनेऊ जो यहां टांगे थे ना कुर्ता के ऊपर, जनेऊ पकड़ने लायक नहीं होते आप। मैं आगे विशेष दूसरी दिन का भी टॉपिक पे चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं छोटा सा क्लिप में इसी को कवर करूंगा। इसलिए ब्राह्मणों को कोसना बंद कर दीजिए, स्वर्णों को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्वर्ण समाज ही आप लोगों की असली बैसाखी है, जिस बैसाखी को पकड़कर आप लोग राजनीति के अच्छे अच्छे चरम पर पहुंचते हैं। खैर, तो कांग्रेस को तो काट दीजिए। कांग्रेस में जो स्वर्ण समाज के चमचे हैं, जो उनके चाटने में रात दिन मशगूल हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे बच्चों के भविष्य के बारे में ही खुद की चिंता है बस? बाकी तुम्हारे समाज से जुड़े हुए वो लोग जो आपको वोट देते हैं, आपके चेहरा को देख के वोट देते हैं, उनका बच्चा नहीं है, उनका बच्चों का भविष्य नहीं है। चाटने मशगूल तुम लोगों की गलती के वजह से कितना जमीनी स्तर पे सुनना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है समाज को। कभी तुमने सोचा है? तुम अपने ऐशो आराम की चार दीवारी के बीच में सोफे पर बैठ के चाय पीते हो, और यहां जनता, तमाम जनता आपस में भिड़ी हुई मिलती है, लड़ी हुई मिलती है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर ऐसी राजनीति करना है तो इससे अच्छा कोई अच्छा बिजनेस कर लो, क्योंकि आज भारत में जो राजनीति है ना, बिजनेस हो चुका है। तो ऐसा भी बिजनेस मत कीजिए जिससे कि आपके मुंह पर कोई थूके और आपके चेहरे के ऊपर टॉयलेट करे। खैर, आते हैं जदयू में। ये भाई साहब जो बोलते हैं कि मैं तमाम पार्टियों को एक साथ लेके चलता हूं, एक मंच पर लेके चलता हूं, और सभी लोग मेरे फैसले से लाभान्वित होते हैं। कहां है भैया यहां आपका फैसला? इस लेवल पर कोई फैसला नहीं है, यहां से लाभान्वित होने वाले का नाम ही नहीं है। इस जगह पे कोई ऐसा आपको स्वर्ण समाज से व्यक्ति नहीं मिला। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब मतलब क्या है, सब अनपढ़ है, सब निरक्षर है। और आप लोगों ने ये जो अभी साक्षरता की जो मनगढ़ंत बयानबाजी करते हैं और मनगढ़ंत एक ले आते हैं बड़े बड़े आंकड़े, जमीनी स्तर पर कभी आपने जाके देखा है कि जो टीचर एक्चुअल में जिनको वैकेंसी में अभी बहाली किया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको पढ़ाने का शैली क्या है, आपने देखा है? रेबड़ी की तरह बांट दिए, लो भैया लो भैया। अरे भंडारा आपके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, उसके भंडारे में दिए हैं, ये सारी चीजें करते हैं। खैर, यहां पर भी मैं जदयू के कुछ दलालों का, उन पर भी मेरा उतना ही रहेगा जितना कि मैंने कांग्रेस के दलालों को बोला है, क्योंकि ये भी वो ऐसा ही गुनाहगार हैं जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं
अपना वोट, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने मलाई पाने के लिए, जितने भी स्वर्ण समाज से वोटों की एक कैलकुलेशन है, एक समीकरण है, उसको ये लोग बैठ के बर्बाद करते हैं, वही चार दीवारी में जाके बैठ के सोफे पे कॉफी चाय की टेबल पे रख के। आते हैं बीजेपी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है भारत की अभी, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी है उतना ही दोहरा चरित्र भी इनका बहुत बड़ा है। स्वर्ण समाज को एक लॉलीपॉप वही बताया ना कि आपने जो डंडी जो दिया था ना, उसमें आपकी जो डंडी थी ना, उसमें एक खास बात थी। इनकी डंडी इनकी डंडी इनकी डंडी में तो थोड़ा सा खास नहीं था, क्योंकि दिख रहा था लोगों को, फिर भी लोग चाटते रहे। हमारे समाज के बहुत से लोग, स्वर्ण समाज के लोग चाटते रहे और अभी भी हैं, चाट रहे हैं मलाई अच्छे से। अब ये बीजेपी वाले भाई साहब से बात कर रहे हैं इनके बारे में। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहां पर आपके प्रयास में केवल एक ही सीढ़ी दिखाई दी थी, केवल एक ही व्यक्ति था इस जगह पे आने के लिए। अरे महाराज, कम से कम आप लोग अपने गिरेबान में खुद तो झांको कि लोग कोई कम से कम आपको बोलने से पहले आप उसका जवाब संतुलित करके रखो अपने माइंड में। इतने स्तर विहीन हो जाएंगे आप लोग राजनीति करके, राजनीति को आप लोग धंधा बना लीजिएगा, बिजनेस बना लीजिएगा, जनता की हक को मारकर। स्वर्ण समाज बीजेपी को वोट नहीं करती है क्या? स्वर्ण समाज क्या बीजेपी का वोट बनाने में, समीकरण में उनका कोई योगदान नहीं होता है क्या? मतलब बीजेपी एक ऐसा विस्फोटक आई कि नीचे गिरी और सब लोग उसके अंदर में कंट्रोल में आ गए और सब लोग उसको वोट दे दिया, ऐसा होता है क्या? एक वोट लेने के लिए उसके कार्यकर्ता को घर पे जाके बूढ़े वृद्ध लोगों को खाट पे उठा के और वोट के मतदान केंद्र तक पहुंचाने का वो लोग का योगदान रहता है। लेकिन आप लोग इतने नमक हराम हो जाएंगे, ये सोचा नहीं था। केवल टीवी पर आके आपके चमचे बड़े बड़े भाषण दे जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? आपने जो किया है वो सबसे मुख्य चीज आपको बता रहा हूं। आपने एक 10% आरक्षण को, उसको भी डिवाइड कर दिया, ईडब्ल्यूएस नया नाम। वाह! अरे भैया, अगर इतना ही कायर हो तो ले जाओ ना, वापस ले लो ना। नहीं आंदोलन करेगा स्वर्ण समाज, इतना कायर स्वर्ण समाज है, नहीं करेगा कुछ भी। लेकिन ये अपनी सम्मान से समझौता जो कर रहा है आज का स्वर्ण समाज, मुझे इन पे तो तरस आती है कि आपके बच्चों का आने वाला भविष्य कैसा होगा। आप अपने आने वाले बच्चों को भविष्य देना कैसा चाहते हैं? इन पार्टियों की गुलामगिरी के चक्कर में अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं आप? या तो स्वर्ण समाज से आप लोग सीधा वोट की, जो वोट का अधिकार है वो छीन लीजिए, सीधा छीन लीजिए कि भैया ना हम तुमको देंगे, ना हम तुमको से लेंगे, ना स्वर्ण समाज से टैक्स लीजिए, ना जीएसटी का कर लीजिए, कोई कर मत लीजिए। मतलब लीजिएगा उसी को और चूरिएगा उसी को, और खिलाने के बारे में आएगा तो उसको खाली मुंह में ठोर में लिपस्टिक टाइप का चिपका दीजिएगा, दाल का टेस्ट और छेना के टेस्ट और रसगुल्ला के टेस्ट। ऐसे चलाइएगा सरकार, और ऐसे चलने देंगे सरकार? अब भूल जाइए, जमाना धीरे धीरे बदल रहा है। आप भी बोलते हैं ना कि देश बदल रहा है, तो स्वर्ण समाज भी बदलेगा। अब आते हैं भाई साहब ये आरजेडी वाले पे। ये आरजेडी वाले हैं, ये अपने आप को बोलते हैं कि हम A to Z की समीकरण से राजनीति करते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक सांस में A से Z तक इंग्लिश बोल सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं, इंग्लिश का लेटर बोल सकते हैं, 26 वर्ण उसको बोल सकते हैं आप एक सांस में, और आप A to Z का समीकरण बना रहे हैं। इतने बड़े विद्वान आप हो गए हैं और इतने बड़े राजनीतिक अज्ञाता बन गए हैं। अरे शुक्र मनाइए कि आपका पिताजी जो थे ना, आपका पिताजी, वो आपके लिए बहुत कुछ कर दिए, जिसके कारण बिहार वंचित है। ये भाई साहब ज्यादा जोर दिए हैं किस पे? बाय एम, या तो एम बाय, यानी कि यादव मुस्लिम या मुस्लिम यादव। अच्छी बातें हैं, आप मुस्लिम को अपने साथ रख रहे हैं, ठीक है, रखिए, कोई ऐतराज नहीं है। तो क्या आपका A to Z में यही दो चीजें रह गई हैं शेष?
बाकी 24 लीटर गायब हो गया। और अगर जनता आपको गायब कर देगा तब बोलिएगा कि ईवीएम हैक हो गया। अरे आप लोग किस दम पे चुनाव जीतते हैं पता है आपको? दारू मुर्गा पर आप लोग वोट खरीदते ना है जी, और वो भी अंधेरे में, ताकि किसी को पता ना चले। काम अंधेरे में, और काम का जो परिणाम है वो मजबूत है। वाह, आप लोग तो सच में बहुत अच्छे निशानेबाज हैं, क्योंकि एक से जेड तक आपने समीकरण दिया और दो लोगों को निशाने पर रखा, और ये दोनों से आप अपना सत्ता साध रहे हैं, राजनीति साध रहे हैं। ऐसे चलाइएगा बिहार को, और देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। अरे महाराज, देश में आपको एक को वोट मिलेगा, बिहार छोड़ने के बाद आपको एक को जगह वोट मिलेगा, आपको एक को जगह सीट मिलेगा, जैसा आप लोगों का नेचर और सिग्नेचर अभी बता रहा है। आप यादव को गुमराह करके उसको शोषण न किए हैं जी। क्या आपने यादव को दिया है? यादव समाज को स्पेशल आपने क्या दिया? अगर आपने बिहार को नहीं दिया तो यादव के लिए स्पेशल क्या दिया? केवल वही नौकरी के बदले जमीन हड़प लो, नौकरी के बदले घूस ले लो, इसके अलावा आप लोगों ने किया क्या है? यादवों के लिए कोई बता दिए, कोई बड़ा फैक्ट्री लगवा दिए जहां पे अशिक्षित लोग जाके वहां पे रोजगार पा सकता है? किए हैं कभी ऐसा? यादवों के लिए बड़ा बड़ा खटाल खुलवा दिए हैं? कभी किए हो? यादव के अनुयायी श्री कृष्ण भगवान के लिए कभी मंदिर का स्थापना करवाए हो? अरे आप लोग तो इतने स्तर विहीन हो चुके हैं कि श्री कृष्ण जी को तो आपने टांग दिया मथुरा में ले जाके, और वृंदावन में, और कहां कहां, और अपने आप को भगवान मान लिए, यादवों का भगवान मान लिए। ऐसे राजनीति कीजिएगा आप लोग, और यही राजनीति का रास्ता है। तो भाई कुल मिला के देख लिए आप लोग, ये सारे हैं विधान परिषद में, जो ये सारे हैं राजनीतिक पार्टियां। स्वर्ण समाज को दे दिया है क्या? बाबा जी को घंटा। इसको स्वर्ण समाज हिलाते रहो, एगो डोरी भी पकड़ा देते हैं बीजेपी वाला। बस कोई बीजेपी वाला डोरी पकड़ के हिलाना, और कोई आरजेडी वाला जाके सीधे टनटनाना। अब ऐसे ही चलाओ सरकार, तू लोग अपना भविष्य को रख दो ताक पर और करते रहो राजनीति। स्वर्ण समाज कभी एक मंच पर आए हो कभी? और हो सकता है? अरे जिस दिन स्वर्ण समाज एक टेबल पर आके बात करके बैठ के खड़ा होकर अपना हुंकार भर दिया ना, उसी दिन हर जगह से उसकी आवाजें जो होगी वो बुलंद होगी। लेकिन आप लोग अपने मलाई के चक्कर में, इन चमचों के, इन पार्टियों के चमचों के चक्कर में स्वर्ण समाज अपना भविष्य को खो रहा है, और आने वाला भविष्य में छितर बितर के ये स्वर्ण समाज दैंड जीरो होने वाला है। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज का इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और उन चमचों तक पहुंचा देना जिनके कारण स्वर्ण समाज अभी भी अपने अधिकार, मुख्य अधिकार और मुख्य क्षेत्र से वंचित रहा है। जय हिंद।